सत्साहे बच्चों, पूरी तरह खुशी मनाओ। खुशी मनाकर पिछली वीडियो को याद करिए और इसके साथ साथ अपने मन को कहो कि ये मन आज अगली बात और सुनिए, ताकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति जाग जाए जो अपने आप को पहचान ले। आप लगभग कहते हैं कि हम अपने आप को पहचाने कैसे? अपने आप की पहचान जब करोगे, जब तुम संसार की बातों से एक तरफ हो जाओगे, यानी संसार की बातों को पूरा समझने लग जाओगे। तो बच्चों, हम चलते हैं अगले चरण में। हमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में आपको बताया। आप जरा सुनिए, ब्रह्मानी क्या चीज होती है? ब्रह्मानी ब्रह्मा की शक्ति होती है। इसका मतलब हमारे नाभि में जो शक्ति है, जो ब्रह्मा के यानी पैदा करने वाले के साथ जुड़ी हुई होती है, जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का नाम होता है ब्रह्मानी। और ये ब्रह्मानी शक्ति जिसमें जाग जाती है तो वही ब्रह्मानी का रूप हो जाता है। आज हम देखते हैं ब्रह्मानी देवी बनाकर पूजा कर रही हैं। आप किसकी पूजा कर रहे हो? मैं ब्रह्मानी की। आप किसकी कर रहे हो? मैं संतोषी की। कोई दुर्गा की, कोई वैष्णो की, कोई काली माँ की, और कोई सावित्री की, कोई विष्णु माँ की, कोई वैष्णो माता के साथ जुड़े हुए भैरों की, या किसी तरह अन्य देवी देवताओं का नाम लेके पूजा कर रही। अब हमें जानना है कि जितनी हमारी माताएं, बहनें हैं और बेटियां हैं, उन सभी में अगर ब्रह्म शक्ति जाग जाती है, यानी उसको ये पता लग जाता है कि मैं अपने ब्रह्मा के साथ जुड़कर मैं एक शक्ति हूँ, जिस शक्ति से मैं सृष्टि को चलाती हूँ, पैदाइश करती हूँ। वो शक्ति अगर हमारे पास हो तो ये सृष्टि आगे से आगे चलती है, यानी पैदा करने वाली शक्ति हमारे अंदर जाग जाती है। तो फिर तुम कौन हो? माताएं, बहनें, ये सभी ब्रह्माणी का रूप है, बाहर कोई रूप नहीं। बाहर तो सिर्फ कल्पना है, दिखाया जाता है कि इस प्रकार की शक्ति हमारी नाभि में है। फिर हम चलें ब्रह्मा जी से आगे चलकर विष्णु जी के पास चलें तो विष्णु के साथ सावित्री है और लक्ष्मी भी है। अब दोनों ये विष्णु जी के साथ हैं, तो इसका मतलब समझिए कि अगर तुम विश्वसनीय शक्ति अंदर जगाकर अपने सत धर्म पर चलने वाली बन जाओ तो तुम सावित्री हो। अगर तुम अपने आप को सत धर्म जगाकर तुम अपने आप को ये समझो कि मैं संसार की लक्ष्मी हूँ, माया हूँ, तो तुम घर की लक्ष्मी हो। वो लक्ष्मी की ताकत तुम्हारे अंदर जाग जाएगी और लक्ष्मी की ताकत जागने के बाद आपका घर फलता फूलता रहेगा और आपके घर में चार चांद लग जाएंगे। अगर आप में सावित्री वाली शक्ति के साथ लक्ष्मी की शक्ति जुड़ जाती है तो आप सतधारी भी बन जाओगे। सतधारी कैसे बनोगे? सतधारी का पहला नियम ये होता है कि अपने ग्रह की रक्षा करना, अपने घर की रक्षा करना। अपने घर के बारे में हमेशा ये सोचना, मेरा घर पावन, पवित्र और ऊंचे विचार वाला रहे। और जब आप में ही उस लक्ष्मी का रूप आ जाता है तो आप ये सोचोगे, आपकी विचारधारा बन जाएगी कि मेरे घर में हमेशा धन धान्य भरपूर रहे, धन धान्य की कमी ना रहे। ऐसी विचारधारा की शक्ति आप में जाग जाती है तो वो पद्मिनी का रूप हो जाता है। और इस रूप को देखकर हमारा घर एकदम से ऊपर उठना शुरू हो जाए, चाहे वो कितना ही गरीबी में हो, कितना ही कुछ भी घर हो, लेकिन एक नारी उस घर को बहुत ऊंचे लेवल तक ले जा सकती है। तो इस प्रकार अगर आपको ये बात समझ आई है तो तुम बाहर वाली लक्ष्मी, बाहर वाली सावित्री की पूजा करती हो, तो उसको ये समझकर पूजा करिए कि विष्णु शक्ति मेरे हृदय में है और हृदय में दया और प्रेम होता है एक तरफ दाहिनी तरफ, और बाईं तरफ होता है लोभ और मोह।
अगर तुम लोभ और मोह में पड़ गई तो अपने घर को नीचे चढ़े हुए को नीचे गिरा दो, अर्थात घर को उजाड़ दो। अगर तुम दया और प्रेम में रहोगे तो गिरते हुए घर को ऊपर उठा लो। इसलिए तुम ही तो सावित्री और तुम ही लक्ष्मी और तुम ही काली माँ और तुम ही विनाशकारी और तुम ही अविनाशी, वो तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम्हारी अपनी मानसिकता है। तो इसलिए अगर आपको ये समझ आ गया कि हमारे साथ जुड़ा हुआ विष्णु, जो विष्णु की पत्नियां कहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ा हुआ जो शक्ति है, हमारे साथ जुड़ी हुई शक्ति है, वो शक्ति है, उसका नाम सावित्री है, उसका नाम ही लक्ष्मी है। अब चलिए यहाँ पर पार्वती, पार्वती का मतलब होता है पर्वत पर रहने वाली। यहाँ पर पर्वत पर रहने वाली शक्ति ये हमारे शिव जी के साथ है, यानी शिव शक्ति के साथ। अगर ये पार्वती नीचे की ओर चल पड़ी संसार वाली बातों में, तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है और सब जगह तबाही मचा देती है। अगर ये पार्वती ऊपर की ओर चली जाती है तो ये सदा शिव बनकर घर में सदा सुख संपत्ति पैदा कर देती है। इसी प्रकार पार्वती कौन है? पार्वती तुम ही हो, तुम सब पार्वती का रूप हो। अगर तुम पार्वती का रूप अपने आप को समझकर, अपने आप को ये जानकर कि मैं पार्वती ही हूँ, तो तुम अच्छे विचारधारा में चलोगे तो नीचे से ब्रह्माणी अच्छी, फिर सावित्री और लक्ष्मी अच्छी, और फिर पार्वती देवी भी अच्छी। ऐसा अगर विचारधारा आपके अंदर आ जाए तो पूरे संसार में सत्य जागृत हो जाएगा। इस कलयुग में सतयुग आ जाएगा और तुम्हें अपने आप की पहचान हो जाएगी। हर जगह आपकी प्रशंसा, आपकी मान प्रतिष्ठा और आपका हर कार्यक्रम एक ऐसा सुंदर, ऐसा सुदृढ़, मजबूत हो जाएगा। फिर आपको देखना होगा कि सुंदरता दो प्रकार की होती है, एक मानसिक और एक शारीरिक सुंदरता। जब तुम अपने शारीरिक सुंदरता को देखते हो तो ऐसा लगता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, लेकिन जो ही बुढ़ापा आएगा, जो कुरूप हो जाओगे, कुरूप होने के बाद पिछली बातें याद आएगी, कहोगे कि मैं ऐसा हुआ करती थी, ऐसा हुआ करती थी। अगर तुम मानसिक सुंदर बन जाओ तो तुम्हारा शारीरिक सुंदरता भी घटेगी नहीं, और मानसिक सुंदरता के कारण तुम अनेकों 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 को सुंदर बना दोगे, मानसिक सुंदर बना दोगे। और शारीरिक सुंदरता है वो तुम्हें ही अच्छी लगती है, दूसरों को अच्छी नहीं लगेगी। चाहे कितने अच्छे कपड़े पहन लो, चाहे कितने ही आपका शरीर सुंदर हो, दूसरों को अच्छा नहीं लगता, वो आपको ही अच्छा लगता होगा। तो आइए, ये थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब हम चले हैं बजरंगबली जी के पास। एक बहुत बड़े अंधेरे की बात है कि कहते हैं कि सूर्य को बजरंगबली जी ने मुंह में डाल लिया। आकाश वाले सूर्य को कोई मुंह में नहीं डाल सकता, और बजरंगबली जी का भी तो कोई पिता होगा, उनकी माता भी होगी। इसका मतलब पहले से ये परंपरा चली आ रही है, सृष्टि पहले से रची हुई है। अब हमें देखना है कि बजरंगबली जी ने सूर्य को मुंह में कैसे डाला। ये बात हकीकत है, बार वाली कल्पना है। बजरंगबली जी ने बचपन में ऐसे एक इंसान था, बजरंगबली बंदर नहीं थे, एक इंसान थे जिन्होंने ऐसे बैठकर ऐसे ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद ये सूर्य सवर है, ये गायब हो गया। इसलिए ये बाल समय में इस सूर्य सवर को अंदर डाल दिया और ये सुखमना बन गई। सुखमना बनने के बाद सुखमना अपने शरीर से बाहर निकल गए और घूमने लगे, सब जगह का दृश्य देखने लगे। कहानी तो ये थी, लेकिन आकाश वाले सूर्य की बात कह दी गई कि आकाश वाले सूर्य को मुंह में डाल लिया। अब बजरंगबली है कौन, इसके बारे में आपको समझना है कि जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। घट रामायण में जाइए, सारी बात सिद्ध हो जाएगी। सबद, राम, सूरत, सीता, अहंकार रावण, और लक्ष्य हमारा वो लक्ष्मण, और दशरथ, हम 10 इंद्रियों वाले रथ, ये हमारा शरीर। इसमें जब सूरत
वो अहंकार ले गया, तब बजरंग बली जी उनकी खोज करके लाए। इसका मतलब कि सतगुरु की ताकत होती है, उसका नाम है बजरंग बली, जिसको पंजाबी में धुर की बाणी कहते हैं, अंग्रेजी में गॉड लाइट कहते हैं, उर्दू में उसको खुदा का नूर कहते हैं, हिंदी में परम शक्ति कहते हैं, संत भाषा में शब्द भी कहते हैं। ऐसी वो ताकत जब आई, आकाशवाणी आई, तो उस वाणी ने आकर और शब्द और सूरत का योग मिलाया, अर्थात वहाँ अहंकार रूपी रावण की कैद से उसको छुटाकर सूरत को और राम जी से मिलाया। लेकिन राम जी से जब मिलाया तो उसके बाद में हमें ये समझना होगा कि जब राम जी ने सीता का वनवास दिया तो वो किसको दिया? ये बाहर वाली नूरत और बाहर वाला राम, यानी जो दो प्रकार के शब्द होते हैं, वर्णात्मक और धुनात्मक। जो धुनात्मक है वो तो शब्द स्वरूपी है, यानी आकाशवाणी वाला, और वर्णात्मक है वो संसार वाला है। संसार वाले राम ने बाहर वाली नूरत को वनवास दे दिया, अर्थात जब हम मृत्यु होएगी तो ऐसे करके आंख मिच जाएंगे तो फिर बाहर वाला दृश्य बंद हो जाता है। ये नूरत को वनवास हो गया और वो शब्द है वो यहाँ घूमता रहेगा, जैसे होगा वैसा का वैसा। तो इसलिए बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज पूर्ण रूप से हमें समझना होगा और जानना होगा कि बजरंग बली ने अपने पूंछ के रुई लपेट के और लंका को जला दिया, और जलाने के बाद रत्नाकर सागर ने कहा, रत्नाकर सागर के पास गया कि मेरी पूंछ की आग लगी हुई है, मैं जल रहा हूँ, मुझे बुझाओ इसको। तो रत्नाकर सागर ने कहा कि आप मेरी ओर पीठ कर लीजिए। बहुत गहराई से समझना है इस बात को। जब बजरंग बली जी ने कहा अगर मैंने पीठ कर ली तो लंका सोने की हो जाएगी, और अगर मैं आपकी ओर मुंह रखूंगा तो वो जल जाएगी। तब रत्नाकर सागर ने कहा नहीं, मैं पूंछ की आग नहीं बुझा सकता। तब बजरंग बली जी ने पीठ की उसकी ओर, पीठ करते ही और उनकी पूंछ से आग को बुझा दिया। बुझाने के बाद लंका सोने की हो गई। ये सोचना है आपको कि अगर वो लंका सोने की होती तो लंका के लोग भूख क्यों मरे, लंका में कमी क्यों आए पैसे की। सारा घर बार यानी सारी राजधानी हर जगह सोना ही सोना था, तो लंका तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा धनाढ्य होना चाहिए। इसलिए हमें सोचना और विचार करना है कि जो सतगुरु की ताकत आती है वो संसार रूपी अग्नि को जला देती है। रत्नाकर सागर यानी संसार सागर, संसार से वो पीठ कर लेता है, तब संसार ये सागर है ना उस अग्नि को बुझाता है। तो ये लंका, ये ऊपर वाली लंका, हमारी सोच वाली, हमारी खोपड़ी वाली लंका, ये सोने की होगी। सोने का मतलब होता है गुरु वाली हो गई, सतगुरु वाली हो गई। सतगुरु का रंग सोने जैसा होता है, पीला रंग होता है गुरु का। तो इसलिए बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आता है तो ये आपकी सोने की लंका है। और इसमें पहले रावण रहा करता था, उसका नाम था अहंकार, और जब ये रावण से निरहंकार हो गया तब ये लंका सोने की हो गई। ये कल भी सोने की थी और आज भी सोने की है। अगर तुम यहाँ रहना सीख लो तो तुम्हारे घर में सब जगह सोना ही सोना है। ये है आपकी लंका। तो इसलिए बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक करना मत भूलिए। अगर मेरी विचारधारा में कोई कमी नज़र आती है तो उसको अपने विचार लिख जरूर देना, ताकि आगे लिए सुधार कर लें। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।